इसकी पिटाई बहुत जरूरी है। बहुत सीधी सी बात है कि इसकी पिटाई जरूरी है। हिंसा की बात करते ना हैं, हिंसा कहाँ, हिंसा महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर फूहड़ टिप्पणी के लिए इसके ऊपर केसेज हैं। कायर कमीने नेताओं ने इसको भारत रत्न दे दिया। तोंदू, इसकी तोंद में लोगों के कमाई का, लोगों के टैक्स का, पैसे का, और ये खाता किसका है? दान का। आप इनका विरोध नहीं, कर सकते हैं, उनका हम विरोध नहीं कर रहे। हम इनका विरोध क्या करेंगे? इस आबादी का नहीं, हम 80% अच्छा, इस लफंगे का मैं, इस लफंगे तोंदू का विरोध मैं क्या करूंगा? मैं नहीं, लिसन टू, कॉन्स्टिट्यूशन की संहिता यहाँ लेके आया हूँ। ये संहिता है, मूल संहिता है। आपको दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन दिखाइए। ये तस्वीरों के, और गोडसे नहीं पढ़ के आया हूँ मैं, गांधी पढ़ के आया हूँ, भगत सिंह पढ़ के आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, संविधान 25 दिसंबर को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा ऑन पेपर। ये नरेंद्र मोदी की औकात है? नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की, मोहन भागवत की, योगी आदित्यनाथ की, सभी जितने पंथी हैं, इनकी हिमाकत है हिंदू राष्ट्र बना देगा भारत को। बाबा अंबेडकर का ये देश है, यह कानून का देश है, ये भगत सिंह की जमीन है, ये सुभाष चंद्र बोस की मिट्टी है। कौन बनाएगा इसको? नमस्ते, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मैं हूं पल्लवी, और हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि हम शायद उस भारत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जिस भारत की तरफ बढ़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने खून से इस माटी को सींचा था। अब ये महाशय हैं जो हिंदू धर्मगुरु अपने आप को घोषित कर चुके हैं। ये, इनका नाम यति नरसिम्हानंद सरस्वती है। ये हरिद्वार के कोई घाटी मंदिर है, उसी के महंत हैं। अब इन्होंने एक बयान दिया जिस बयान पर खूब चर्चा हो रही है। ये एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत को एक तरीके से विज्ञान युग में बदल दिया। मतलब भारत की अगर ग्रोथ बढ़ी, भारत अगर आगे बढ़ा, तो उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का कितना योगदान रहा, उस पर अगर मैं चर्चा करने लगूँ तो मुझे लगता है सुबह हो जाएगी। उनको ये कह रहे हैं कि वो कट्टर जो है वो मुसलमान थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह डाला कि जो नपुंसक हमारे देश के नेता रहे, उन्होंने उन्हें जो है इस तरीके से सम्मानित किया, इतना सम्मान दे दिया, भारत रत्न वगैरह दे दिया, वो उस काबिल नहीं थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम पर कमेंट ये कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदू महंत है। अब क्योंकि हमारा देश हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ ही रहा है, अब सभी को हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, उसके सबसे महत्वपूर्ण योद्धा आप इन्हें मान सकते हैं। इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम से इसलिए आपत्ति है क्योंकि वो मुसलमान थे। शायद उन्होंने एक बार ये सोचा होता कि मिसाइल मैन जिसे बोला गया, जिसके सामने विदेश के तमाम देश आज भी जब भी कलाम का जिक्र होता है तो वो भारत से थे, इस बात के लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन इन्हें इस बात से आपत्ति है कि वो अफजल गुरु जो है, जो आतंकवादी था, उसे मृत्युदंड का बेल देने वाले थे, उसकी जान बचाने वाले थे। इस तरीके का इन्होंने विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जब इस तरीके की चर्चाएं अब सड़कों पर होने लगी हैं, जब हम लोग अपने देश के जो हीरा है ना, या जो कोहिनूर है, उनको जब हम जलील करने लगे सड़कों पर आकर, तो हम किस तरफ बढ़ चले। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल जी हैं। अब इस बात की भी चर्चा होने लगी है, जो हमारे देश के कोहिनूर रत्न हैं, उन पर लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कट्टर मुसलमान थे। अफजल गुरु क्योंकि मुसलमान था इसलिए बड़ी संवेदना रही। अफजल गुरु को तो माफ़ी उफ़ी देने वाले थे, फांसी वसी से बचाने वाले थे, और अब एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कट्टर मुसलमान तो कोई था ही नहीं। इस पर क्या कहेंगे? वेलकम पहले, और शुक्रिया पल्लवी और विजेंद्र का। भारत एक नई सोच के एडिटर हैं आप दोनों लोग, और इस पर मुझे क्या मैं कहूँ, 145 करोड़ की आबादी है पल्लवी जी, और शायद इस तरह का मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना और गंदा जो फूहड़ उसने एपीजे अब्दुल कलाम को बोला है, इस हिंदुस्तान में कोई नहीं बोला होगा। यति नरसिम्हानंद सरस्वती अपनी उपाधि ये स्वतः धारण करता है। कितना बड़ा सरस्वती इसके ऊपर है, इसकी वाणी से समझ में आता है। थोड़ा सा इसके ऊपर बता दें कि ये डासना टेम्पल एक है, देवी टेम्पल है गाजियाबाद में, उसका जो है प्रिंसिपल प्रीस्ट है। और ये जितनी भी बातें करता है, जब भी कुछ करेगा तो वो भड़काऊ होता है, इन्फ्लेमेटरी होता है और डेरोगेटरी होता है।
डेरोगेशन उसमें होता ही होता है, उसमें कुछ इनको तो सार्वजनिक जगहों पे बोलने पर पाबंदी लगा चुका गया है कोर्ट की तरफ से आदेश अपमानजनक तरीके से नहीं, उस पर भी मैं बताता हूं आपको कि अपमानजनक के दो शब्द इसका होता ही होता है। और एक मैं किसी वीडियो में पढ़ रहा था, डीप में तो मैं नहीं गया, कि अर्ली इसका जो कनेक्शन है वह समाजवादी पार्टी के नेताओं से अर्ली स्टेज का कनेक्शन। और अब अभी यह देखा है कि इसकी जो पिछवाड़े पर 2-4 रोल बच जाएगा तो उसको शिफ्ट करके इधर आया हुआ है। इसको जो है इसकी पिटाई बहुत जरूरी है। बहुत सीधी सी बात है कि इसकी पिटाई जरूरी है। हिंसा की बात करते हैं, हिंसा कहाँ, हिंसा हिंसा इसने हिंसात्मक सारी बातें की है, इतने कत्ल की बातें की है। इसने जब हिंदू राष्ट्र का ऐलान नहीं हुआ तो कहा कि हम सरजू में दाह कर लेंगे और उसमें डूब कर मर जाएंगे। इसने क्या क्या कहा है। और ये बोले जब हिंदू जाग जाएगा तो मुसलमानों पिटाई बहुत, जब पिटाई हिंसा नहीं है, पिटाई यदि आप संविधान को गाली देंगे और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे विश्व व्यक्तित्व हैं, वो ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनको तुम्हारी भारत की बाउंड्री भी नहीं पचा पाती है। दुनिया उनको और अमेरिका के राष्ट्रपति उनको सम्मान से सम्मानित करते हैं। मिसाइल मैन है और विज्ञान के युग में भारत को लाने वाले हैं। जो ये लोग क्या समझेंगे मिसाइल और ये सारी चीजें, तो वो नहीं समझेगा। विज्ञान युग की तरफ बढ़ना ही क्यों है? हम लोग हिंदू राष्ट्र में जा रहे हैं, बहुत है। नहीं पल्लवी जी, अभी जो डिस्कशन है, अभी जब उधर ले जाएंगी तो बिगड़ जाएगा। पहले इसके ऊपर इसका पहले बाजा बजा लें इस डिबेट में कि फिर आदमी होगा तो फिर बोलेगा नहीं तो मैं तो चिट्ठी लिखूंगा ही प्रेसिडेंट को, जो मन हो वो करें। दूसरी बात कि बहुत सारी केसेज इसके ऊपर अनगिनत जगहों पर, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, यूपी में, अयोध्या में और जो है डासना के आसपास। अभी जब परसों ये जा रहा था उधर बढ़ने की कोशिश पीएमओ की तरफ कर रहा था तो इसको वहाँ के पुलिस वाले इसको सम्मान दिए हैं। यद्यप सम्मान का पात्र नहीं है। महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर फूहड़ टिप्पणी के लिए इसके ऊपर केसेज हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा एक निकालने की बातें कर रहा था। ये हिंदू स्वाभिमान ये क्या है, ये समझता होगा कि हिंदू का स्वाभिमान क्या है। 2021 में हरिद्वार में इसने मुसलमानों के विरुद्ध हिंसात्मक शब्द उगले थे, 2021 की बात है। 2024 में इसने मोहम्मद साहब के ऊपर जो है टिप्पणी की थी, जिसमें इसको सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंटेम्प्ट किया है। हमने नहीं, वो ये बोले थे जब ये मोहम्मद साहब पे टिप्पणी किए थे, तभी बोले थे कि अगर देश का हिंदू जाग जाए तो मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा उन लोगों। तो ये हिंसात्मक टिप्पणी किया था, उसमें हमने लिखा है हिंसात्मक। लेकिन मुझे ये जो शब्द आप बता रही हैं, इसके बाद भी आप कहें कि इसको पीटना नहीं चाहिए, इसको पकड़ के पीटना नहीं चाहिए, ये पूरी तरीके से नेशन के ऊपर एक क्लास स्ट्रगल कराना चाहता है। ये हिंदू मुसलमान के बीच वर्ग संघर्ष और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कराना चाहता है। यह अब इस समय ये पड़ी है आकर कि इसने जो है 2-3 शब्द, 3 वाक्य बहुत ज़बरदस्त बोले हैं इसने। एक बोला है कि जो कट्टर मुसलमान था, ये शब्दावली उसकी फूहड़ है। जो कमेंट हम पढ़े हैं, न्यूज आई है, उसमें लिखा है कि एपीजे अब्दुल कलाम कट्टर मुसलमान था। थे की शब्दावली नहीं है, था। दूसरी बात लिखा है कि कायर और कमीने नेता, हम नहीं कह रहे हैं, इस देश के नेता कायर और कमीने हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, नीचे तक हैं, जिसने उनको जिसने, अब मैं प्रेसिडेंट का नाम इस शब्द के साथ नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, बाकी और कोई लगाए, लेकिन इंक्लूड है इसमें, लिखा है, उसमें लिखा है। मैं पूरा फ्लैश हो रहा है, कोई मेरा कायर कमीने नेताओं ने इसको भारत रत्न दे दिया। कायर कमीने, भारत के कायर कमीने नेताओं ने इसको भारत रत्न की उपाधि दे दी। भारत रत्न की उपाधि जो घोषणा होता है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट करता है देश का। गृह मंत्रालय से फाइल जाती है, सर्ट आउट करके जाती है, पीएमओ से नाम जाता है, तब होता है। तो ये बात बोल रहा है, कदाचित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चाहने की और जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो मेंटेन करने की है, उसकी एक सीमा है, उसकी एक मर्यादा है। अवश्य ही इसने मर्यादा की उस सीमा का उल्लंघन किया है। न जाने क्या वेट किया जा रहा है। इसको कायदे से पीट के, इसको ठीक से, और इसको कारागार में डालना चाहिए। तीसरी बात इसने कहा है कि फांसी पर की सजा याफ्ता किए गए अफजल गुरु से यह मिला था, उनके परिवार वालों से। जी, मिला था। और जब वो मिले उसके बाद मर्सी पिटीशन डाली, एकदम मिलना तो चाहिए, ये बता बिल्कुल। रहे थे कि
एपीजे अब्दुल कलाम सजेस्ट किए थे कि आप मर्सी पिटीशन डालिए बिल्कुल। और हम फांसी से बचा लेंगे। बिल्कुल, मैंने अभी बता दूं कि मेरी पास 10 मेरी PIL है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के समाधि स्थली यहीं जो जेल है वहाँ मैं प्रत्येक वर्ष 29 दिसंबर को वहाँ मैं सत्याग्रह करता हूँ और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिखता हूँ कि चूंकि जीवन मनुष्य नहीं दे सकता, प्रकृति का दिया हुआ है, माँ का दिया हुआ है, इसलिए फांसी की सज़ा ख़त्म कर दी जाए। और वो एक कंप्लीट, मैं बोला ना कि मनुष्य थे, और वो बिल्कुल मिलेंगे, जिससे आज़ाद हैं मिलेंगे, लेकिन आपकी भाषा प्रेसिडेंट के ऊपर आतंकवादी से मिलेंगे जो देश को तोड़ना चाहता है। मैं ये कह रहे हैं ना कि आतंकवादी है। उसने अंत के दिनों तक और अंत तक, और जेल की डायरी पढ़िए, और उस पर एपिसोड बजा है जो जेल के जेलर का वहाँ जो है आपके तिहाड़ का, वो पढ़िए। उसने अंत तक कबूल नहीं किया, और नहीं कबूल किया, और जेलर की प्रतिध्वनि पढ़िए कि उसके आंखों में आंसू था। उसने कहा कि नहीं, हमने ऐसा राष्ट्र, उसकी मांग अलग थी, उसकी बात अलग थी। आप इस तरह का कहना चाहती हैं कि एक केस में आप जो है उमर अब्दुल्ला जो JNU का वो है प्रेसिडेंट था, और जो अभी जेल में है, तिहाड़ में है, उसको पाकिस्तान का नारा लगाने के लिए कन्हैया कुमार स्टेज पर थे, पाकिस्तान का नारा उसी में लग रहा था, और 5 साल से जेल में है। उसको आतंकवादी कह के जेल में डाला गया है। उससे हम नहीं मिल सकते, उससे आप नहीं मिल सकती, उससे जिसको इच्छा होगी वो मिलेगा, प्रेसिडेंट हो या चाहे जो हो। आप ये नहीं तय करेंगी, और इस आधार पर आप ये नहीं करेंगी कि आपके ऊपर ये हो गया तो मनुष्यता मर जाएगी और आप मिल नहीं सकते। कानून, सजा, पनिशमेंट सब कुछ अलग अलग है, मिलना अलग बात है। तो आप जो 3 बात उसने कहा है, दुनिया के इतने बड़े वैज्ञानिक, वो तो ये भी बोले कि देश के राष्ट्रपति थे, जब अमेरिका गए थे तो कपड़ा उतरवा के नंगा करके उनकी जांच कराई गई थी। तो जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है, जो भारत का राष्ट्रपति है, उसको अमेरिका में इतना जलील होना पड़ रहा है क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे। उनकी वो ताकत नहीं थी कि वो मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते, भारत का नेतृत्व कर पाते। मैं एक चित्र देखा, मैं ये इसका इस तरह की तस्वीर हो सकता है इस यतीनंद के पास हो और देखा हो। मैंने वो तस्वीर देखी है कि प्रेसिडेंट के साथ हॉल के अंदर वो जाते हैं, और जो ऑनर उनके पहले उस हॉल में एपीजे अब्दुल कलाम के पहले किसी भी देश, हिंदुस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं मिली, वो ऑनर उनको मिल रही थी। और वह देखे उस चीज को, पूरी चीज को, और उनके समय में यहाँ एटॉमिक परीक्षण हुआ था, आपको याद है ना। इस गुंडे को, इस अपराधी को, जो हिंदुस्तान का ये नफरती नासूर है, तो ये नहीं, ये बात आप जिस चीज को कहना चाहती हैं, मैं उसी व्यक्ति के साथ, उसी व्यक्तित्व को लगाकर, और उसकी जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां थी, वो जाकर और उनके नासा में घूमकर, देखकर, लाकर, और यहाँ जो काबिलियत हिंदुस्तान को दे के गए, हाथ तो है नहीं। आज न रहने वाले व्यक्ति के ऊपर इस तरह का जहर उगल रहा है। ये तोंदू, इसकी तोंद में लोगों के कमाई का, लोगों के टैक्स का, पैसे का, और ये खाता किसका है? दान का पैसा खाता है। दान यानी कि दिया हुआ दान, लोगों के दान का पैसा खाने वाला आदमी इतनी बड़ी बड़ी बात भारत राष्ट्र के ऊपर बोल रहा है, इतनी गालियां उगल रहा है। और आज ये नेता कहाँ हैं? आज प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? प्रेसिडेंट कहाँ हैं? एक शब्द अभी एक स्टेटमेंट आ रहा है, और 24 को पारित हुआ है। चलते कोई कुछ भी बोलेगा तो प्राइम मिनिस्टर, ये कुछ भी है, ये कुछ भी है, भाजपा से जुड़े हुए हैं, ये कुछ भी नहीं, ये तो भाजपा के ना मंत्री हैं, ना विधायक, कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप कायर और कमीने, मैं कहूँ डेली कल से कायर कमीने, आप जिस तरह से कह रही हैं, कल कहें तो कल से मैं कायर कमीने कहना चालू करूं सबको। जी, इसको कहाँ होना चाहिए? इसको इतनी छूट इसलिए मिली है कि जो हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्र का आज जो नारा है, विजन है, गलियों में घूम रहा है, उसका एक एलिमेंट है, ये भी है। धीरेन्द्र शास्त्री है, वो जो है आपका आचार्य, वो कृष्णन है, ये जो जितने लोग हैं, ये उसी पीढ़ी का ये भी है। लेकिन इसकी धृष्टता बहुत आगे बढ़ गई है। एपीजे अब्दुल कलाम जो हिंदुस्तान की शख्सियत थे, जो हिंदुस्तान का सम्मान दुनिया में बढ़ाए थे, जो जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक नाम हिंदुस्तान के साथ उनका जुड़ा रहेगा, और वैसा प्रेसिडेंट कोई भारत में हो भी नहीं सकता।
उसको आप इस तरीके से रास्ता चलते गाली देंगे। और आप कह रही हैं कि वो ये कह रहे हैं ना कि जैसे मिसाइल भारत बनाया, जरूरत ही क्या थी? भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता तो उसका एक युवा इतना काबिल होता कि चीन पाकिस्तान की हैसियत नहीं थी कि वो हमारी तरफ देख पाता। लेकिन हम इसलिए कमजोर हैं क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहे हैं। जिस दिन हम हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे, ना हमें मिसाइल चाहिए, ना आइटम बम चाहिए, कोई सुरक्षा चाहिए ही नहीं। बॉर्डर से भी सैनिकों को हटाया जा सकता है, बस भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये अभी डासना में जब खड़ा था परसों, मैं देख रहा था कि इस तोदू के सामने 20 ठो पुलिस वाले थे इसको बचाने के लिए। इसका हिंदू राष्ट्र, इसका भगवान, इसका पाखंड, इसका अंधविश्वास, ये अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने प्रेसिडेंट से, अपने मुख्यमंत्री से कहे कि ये हिंदू राष्ट्र बन गया। आपके पीछे 1,000 की फौज जो जेड श्रेणी, वाई श्रेणी, पहाड़ी सुरक्षा लेके चल रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? सही बात। आपको क्या जरूरत है इसकी? सीमा तो छोड़ दीजिए, सीमा की बात हम बात छोड़ते हैं। देखिए पल्लवी जी, गलत सब तो कुछ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो इतना मेहनत कर रहा है, उसको पुलिस सुरक्षा दे रही है? बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र जैसे हमने एक वीडियो आपके साथ किया था, वीडियो सुनने वालों ने सुना, नहीं सुना, कुछ ने गालियां भी दी। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, वह एक यात्रा निकाला था, वह हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता को स्ट्रेंथन करने का था, ठीक। उसको वाई श्रेणी सुरक्षा नरेंद्र मोदी ने दी है 2 साल पहले। हिंदू राष्ट्र का वो नारा लेके चल रहा था, और परसों तो कल तो वो जो है परसों अयोध्या में इन्होंने हिंदू ध्वज और राष्ट्र का ध्वज भी, धर्म ध्वज इन्होंने शब्द लिखा है, जागरण के फर्स्ट पर छपा है। तो वह लेके यात्रा निकाल रहा था, जो राष्ट्र निकाल रहा था। मैं भारत का हूँ, भारत मेरा है, तिरंगा मेरा है और संविधान मेरा है, ठीक है ना। मेरा भगवा ध्वज से और इनके रंग से, इनके हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। तो जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं, जितने लोग लगा रहे हैं, यह ठीक उतने ही अलगाववादी हैं, ठीक उतने ही अलगाववादी जितना पाकिस्तान और खालिस्तान का नारा लगाने वाला कोई व्यक्ति है। और पाकिस्तान खालिस्तान का नारा यदि अलगाववादी नहीं है, तो अब हिंदू राष्ट्र को आप इस तरीके से कह सकती हैं। लेकिन जब वो अलगाववादी है और उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, भिंडरवाला की केस में बराबर उद्धृत करता हूँ कि जब भिंडरवाला खालिस्तान की मांग को क्लाइमेक्स पर ले गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई चली, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है उसमें गोल्डन टेम्पल में छिप गया, और ऑपरेशन ब्लू स्टार उसी के अगेंस्ट चला था जब सिख मारे गए थे। तो हिंदुस्तान, देखिए भारत है, हिंदुस्तान है, अंग्रेजी का इंडिया है, और आप इसको हिंदू राष्ट्र, आपकी नहीं 7 पीढ़ियां भी मैं कहना चाहता हूं। अयोध्या में परसों जो कुछ हुआ है, उस पर मैंने प्रेसिडेंट को खत लिखा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, अभी लिख के आया हूं, वो 7-8 पन्ने का है। मैंने विजेंद्र जी के उस पर भेजा भी है कि उसको पढ़ें, और वो जाएगा खत। आप अयोध्या का राष्ट्रवाद निकालेंगे? ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कभी रहा है? आज़ादी हमने जब ली तो भारत के नाम से ली। लड़ने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, गांधी, नेहरू, पटेल, और जो है न जाने कितनी आगे के लोग थे, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस तो जय हिंद, आज मैंने सुना हूँ कि जय हिंद, जो अब आप जय हिंद का नारा नहीं लगाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की आत्मा जय हिंद के नारे के साथ बाहर आती थी। भगत सिंह हिंदुस्तान के बिना जी नहीं सकते थे, उस आवाज़ के बिना हिंदुस्तान, ये चारे उन्होंने बनाया था बाकायदा। कौन नफरती हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र में बदल सकता है? और ये अयोध्या के अंदर भगवा नहीं फहराया गया है, वो फहराया नहीं गया है, वो इस देश के गरीबों का, मेहनतकश लोगों की कमाई का, टैक्स पेयर के पैसे की होली खेली गई है, और शिक्षा, चिकित्सा को जमीन में इन्होंने दफन किया है। जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, किसी मंदिर को बनाने की बात होती है, कुछ लोगों को अस्पताल याद आने लगता है, विश्वविद्यालय याद आने लगता है, सारी परेशानी। इसलिए कि मैं उसी विश्वविद्यालय से निकला हूं। मैं किसी हिंदू राष्ट्र नहीं, आप गलत है ना। आपका कमेंट देखिए, मैं वो कमेंट पढ़ रही नहीं, नहीं, आप कि जब अस्पताल, जब इन लोगों को अस्पताल तब याद आता है जब राम मंदिर, नहीं, मुझे आज से नहीं याद आ रहा है। आप गलत, जब अयोध्या मंदिर बना तो अस्पताल, आप एकदम गलत, एकदम गलत। वृंदावन में बनने वाला है तब इन्हें अस्पताल कॉलेज याद आ रहा है। एक तो कहीं कुछ बनेगा नहीं, किसी की औकात नहीं है। जब तक इन रगों में खून है और हमारी नजरों में रोशनी है,
कौन हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगा? आप डिबेट को डाइवर्ट मत करिए, मुझे सुनिए। अस्पताल, लिसन टू मी, और स्कूल नहीं बन रहे हैं, लिसन टू मी, मंदिर बन जा रहे हैं, क्या दिक्कत? लिसन टू मी, बता दूं, अस्पताल स्कूल की बात बता दूं। एनईपी 20 डिबेट हमसे अलग से करिए। एनईपी 2020 आपको नहीं पता होगा, जो 2020 में एजुकेशन, इसमें सेल्फ फाइनेंसिंग और प्राइवेट एजुकेशन का नेचर हुआ है। सारे विश्वविद्यालय अब प्राइवेट में खोल रही हैं, कौन पढ़ेगा? 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज में दुनिया तलाश रहे हैं, 22 करोड़ कुपोषित हैं, 100 करोड़ लोगों के पास पता ही नहीं है, यूनिवर्सिटी शब्द ही नहीं जानते। आपकी फीस 1 लाख रुपए है, आप कह रही हैं क्या नहीं बन रहा है? रोज बन रहा है। इस गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन गया, रोज यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी जहां खुली है। जर्नलिज्म की फीस जो 7,000 रुपए थी आज से 7 साल पहले, उस जर्नलिज्म की फीस 28,000 हुई है। पीएचडी 42,000 में की जाती थी, एक सेमेस्टर की पीएचडी 25,000 में, नॉन टेक्निकल जो नॉन साइंस का सब्जेक्ट है उसमें की जा रही है, साइंस में 40,000 की जा रही है। आप डिबेट को इधर उधर मत ले जाइए। इस देश को नरेंद्र मोदी ने अकेले तहस नहस करके 11 वर्षों में रख दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। शिक्षा, और कह रही हैं कि जब बात होती है हिंदू राष्ट्र पर तो शिक्षा नहीं, आपको हम एक लाइन में और दबाव दे दें, गलत आप जा रही हैं। मैं देखिए, मैं 1975, आप इनका विरोध नहीं, कर सकते हैं, उनका हम विरोध नहीं कर रहे। हम इनका विरोध क्या करेंगे? इस आबादी का नहीं, हम 80%। अच्छा, इस लफंगे का, मैं इस लफंगे तोंदू का विरोध मैं क्या करूंगा? नहीं, लिसन टू मी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आया हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की संहिता यहाँ लेके आया हूँ। ये संहिता है, मूल संहिता है। आपको दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन दिखाइए, ये तस्वीरों के साथ मूल संहिता यहाँ लेके आया हूँ। इस तोंदू नफरती का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपने पूछा है तो मैं कुछ जवाब दे रहा हूँ। ये क्या, इस पर मैं बात करूँ? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूँ, इस पर मैं कौन सी बात करूँ, क्या करूँ? जब मैं पढ़ाई करने गया था स्कूलों में 71-72 में, पटरी टांग के लकड़ी की ना, तब भी हिंदुस्तान ये नहीं था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं रहेगा। अब अयोध्या में धर्म ध्वजा आ रही है, हाँ, अब आ गई ना, तो वो धर्म ध्वजा नहीं, आप जो कह रही हैं 10वीं दर्जा की सारी किताबों में, इंटरमीडिएट पढ़ा, बीए पढ़ा, एमए पढ़ने में उस जगह गया संयोग से, आज भी ऊपर ही नहीं, मैं उस जगह से पढ़ के आया हूँ। देखिए, मैं उस जगह से पढ़ के आया हूँ जहाँ भारत राष्ट्र पढ़ा हूँ, तिरंगा पढ़ा हूं, संविधान पढ़ा हूं, हिंदू राष्ट्र, भगवा, नफरत और गोडसे नहीं पढ़ के आया हूं। मैं गांधी पढ़ के आया हूं, भगत सिंह पढ़ के आया हूं। आपको बताना चाहता हूं, आप डिबेट को इधर उधर मत ले जाइए। हिंदुस्तान का पतन करने का इन लोगों ने बीड़ा उठाया है, लेकिन मैं कहने की कोशिश करता हूं कि इन लोगों की 7 पीढ़ियां आएंगी, चली जाएंगी, भारत रहेगा। 7 आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो मोदी जी और योगी जी, हाँ, तो चले जाएंगे ना। देखिए, अब ये मुहर है, आप समझिए कि कुछ साल, बस इसको साल भी ज्यादा क्या दे रही हूँ, अगले चुनाव आते आते भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं, आप किताबों, आप घोषित हो गया, आप गलत कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि कल ही घोषित हो गया, परसों ही घोषित हो गया। हाँ। जब संविधान की एक तरफ एक देश का चीफ जस्टिस शपथ ले रहा था संविधान की रक्षा का, अयोध्या के अंदर इस देश का प्राइम मिनिस्टर संविधान का कत्ल कर रहा था। मैं उस पर नहीं जाता। मैं जा ये रहा हूं कि संविधान 25 दिसंबर को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, ऑन पेपर नहीं, ऑन बाणी, मुंह से, व्यवहार में। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की औकात इस 145 करोड़ लोगों में किसके पास है जो हिंदू राष्ट्र बना देगा? वो संविधान की संहिता है, वो महान संहिता जो दुनिया की सबसे बेहतरीन और महफूज संहिता है। वो सुप्रीम कोर्ट की मजबूत दीवारें हैं, जब तक खड़ी हैं। किसकी हिमाकत है बना देगा हिंदू राष्ट्र? मैं जब तक जिंदा हूं, कोई नहीं, ध्वजा क्यों रोकेगा? ध्वजा हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो उनको आजादी है, कुछ बिंदुओं पर आजादी है, उसी पर तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए वायलेट किया। अगर उस मंदिर के कोई महंत, कोई पुजारी झंडा लहरा रहे होते तो उतना विरोध ना होता, उतनी आपत्ति नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो मुसलमान का भी उतना ही है, हिंदू का भी उतना ही है, क्रिश्चियन देखिए, आप कह नहीं रही का भी उतना ही है। पल्लवी जी, आप कह नहीं रहे हैं। हाँ। संविधान में व्यवस्था है, उसका संवैधानिक टर्मिनोलॉजी बता दूं कि संविधान समान रूप से सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है। इसके अंदर आप बात करने की कोशिश कर रही हैं। अवश्य ही नरेंद्र मोदी ने, इसी आधार पर मैं कहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल किया है। धर्म के समान धार्मिक अधिकार जो नागरिकों का मौलिक अधिकार है,
उसकी 25 से 28 उसकी हत्या इन्होंने की है। तो उस पर तो सवाल खड़ा होगा। उस पर मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, सूर्यकांत जी को चिट्ठी लिखी है, और पढ़िएगा तो आपका तबीयत हरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो व्यवहार में हिंदुस्तान या भारत रहेगा, जानती हैं इसको किस आधार पर मैं कह रहा हूँ? जब यहाँ बौद्धिस्टों का वर्चस्व था और अशोक जैसा दुनिया का जाना माना राजा था, तब उसने बौद्ध राष्ट्र नहीं बनवा पाया इसको। जब बीच में इस्लाम आया, लगभग 700 500 वर्षों तक रहा, जब उस मुस्लिमों की सत्ता थी, तब हिंदुस्तान भारत ही था। जब पानी पर पूरा विजय करने वाले दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईसाई कम्युनिटी के गुलाम हम थे, तब ये भारत रह गया। ये नरेंद्र मोदी की औकात है। नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की, मोहन भागवत की, योगी आदित्यनाथ की, सभी जितने पंथी हैं, इनकी हिमाकत है हिंदू राष्ट्र बना देगा भारत को। भारत भगत सिंह का है, भारत गांधी का है, भारत सुखदेव का है, भारत अंबेडकर का है, भारत एपीजे अब्दुल कलाम का है, भारत 145 करोड़ लोगों का है, जिसमें हिंदू को मानने वाले हैं, ईसाई को मानने वाले हैं। ये बाबा अंबेडकर का ये देश है, यह कानून का देश है, ये भगत सिंह की जमीन है, ये सुभाष चंद्र बोस की मिट्टी है। कौन बनाएगा इसको? इन नफरतियों को फहरा लेने दीजिए जितने। और मैं अकेले बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत की जमीन पर जब तक जिंदा हूं, तिरंगा रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, संविधान रहेगा, भारत रहेगा, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। जब संविधान को लागू किया गया था, तब ये कहा गया था कि ये किताब बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती जमीन पर तभी उतरेगी जब इसको लागू करने वाले लोग ईमानदार होंगे। और देश में जो संविधान को लेकर चलने वाले लोग थे, उसकी एक तस्वीर तो अयोध्या से समझ में आई गई कि हमने कितनी देश में यूनिटी ला दी है, हम कितना सबको एक साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं कि एक तरफ अयोध्या मंदिर की शुरुआत भी हुई, मंदिर बन भी गया, धर्म ध्वजा भी लहरा गई, और दूसरी तरफ अभी वो जमीन का वो टुकड़ा वैसे ही पड़ा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुसलमान पक्ष को दिया गया था। तो हम एक बात समझने की कोशिश तो कर ही रहे हैं कि हम जिस तरफ चल पड़े हैं, क्या इसी तरफ चलने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने अपने प्राण की बाजी लगाई, अपने खून से इस मिट्टी को सींचा, आजादी दिलाई। आप एक लाइन बोलते हैं हमेशा कि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके साथ उनका जो तोपची था, देखिए वो पल्लवी हम रिकॉल कर दें, आपने अच्छी लाइन बता दी कि ये इतनी मोहब्बत यहाँ का इतना गजब का था कि जब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जंग चालू हो गया, तो बरेली से जंग चालू हुआ, मेरठ से, और एक्चुअली चालू हुआ था वो बैरकपुर पे, उससे इन्फेंट्री से, जहाँ मंगल पांडे थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो गए तो उनको फांसी दे दी गई। बरेली में वक्त खां की तलवार बाज रही थी, रातों रात वो निकला और जमुना पार करके पहुंचा दिल्ली के अंदर, जहां बहादुर शाह जफर था, जो लड़ना नहीं चाहता था। वो 83 साल का व्यक्ति था, लेकिन उसको नई नवेली उसकी पत्नी ने कहा कि बहादुर अब क्या देखते हो, हिंदुस्तान तुम्हारे में विश्वास करता है। पालम तक उसका अड्डा था, कहा जाता था, हिस्टोरियन किताबों में लिखा है कि बहादुर शाह का राज्य पालम के हवाई अड्डे तक, मैंने दिल्ली तक सीमित रह गया था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान तो तुम्हारे नाम से चलता है। तब उसने सुगबुगाहट हुई, उसके बच्चे को चुनवा दिया गया। बरेली में वक्त खां लड़ा, वहाँ उसके नाम से जंग हुई। ये लखनऊ में बेगम हजरत महल की तलवार बाज रही थी। इलाहाबाद में लियाकत अली लड़ रहा था, मौलवी लियाकत अली। फैजाबाद में मौलवी अजमुल्ला लड़ रहा था, और नाना साहब और उनके साथ जो है तांत्या के टोपे के साथ अजीमुन्ना शाह लड़ रहा था, जो ट्रीटी करने के लिए विक्टोरिया के पास लंदन गया हुआ था। कुंवर साहब वहाँ बरेली में लड़ रहे थे। ये किसी के बाप का जंग का है क्या हिंदुस्तान? ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। एक कान खोल के जितने भी लोग सुनना चाहते हैं देश के अंदर सुन लें, बराबर का रत्ती भर का। और जो 1857 में यदि 100 लोग शहीद हुए तो 90 मुसलमान मारे गए। इसलिए मारे गए कि सत्ता गुलामी भी उन्हीं से मिली थी। जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया तो मुसलमान सत्ता में थे, मुसलमानों का राज्य यहाँ पर। तो जब उन्होंने गुलाम बनवाया था तो लड़ाई भी उसी ढंग से की। और पूरी आज़ादी की लड़ाई 1885 जो कांग्रेस का गठन हुआ उससे लेकर 1947 तक गजब किस्म की हिंदू एकता बनी रही। और जो आरएसएस के प्रारंभिक दौर के नेता सब इसी में थे ना। हिंदू महासभा बनने के बाद जयकर जी, केलकर, जयकर, मालवीय जी सब हिंदू महासभा में थे। और ये जो है आपके प्रथम फाउंडर जो आरएसएस के वो भी कांग्रेस के अंदर थे। ये सभी
सभी जो है कांग्रेस के अंदर थे, फंडामेंटली थे। कहाँ इन लोगों की नज़रिया कहाँ बदल गया, किस तरीके से कितनी नफरत कहाँ पाल ली, उसका जड़ अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने किस तरीके से 1857 के बाद हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए अलग अलग सेपरेशन की पॉलिसी चली थी, उसी को इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उस पर मैं किसी तरह का इनसे समझौतावादी रुख नहीं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, भारत है, वेदों में भारत है, महाभारत ग्रंथ भारत का है, 7वीं सदी के इस इंस्क्रिप्शन में भारत है। भारत जब से उदय हुआ है तब से भारत है, और भारत आज भी है, भारत कल भी रहेगा। इसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये केवल सत्ता की भूख मिटाने के लिए नफरतियों की एक पॉलिसी है, जिनको दिल्ली की सत्ता और जागीर चाहिए। उन्होंने हिंदू मुसलमान को स्पष्ट बांटकर एक तरफा गेम खेलने की कोशिश की है। फैज की एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के चिल्लाने से भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भारत की उसी खूबसूरती में यकीन करते हैं। वो जो गुलदस्ता है ना, उसमें सारे रंग एक बराबर रहते हैं, तभी गुलदस्ते की खूबसूरती बनी रहती है। हम भारत से बाहर जाकर भारत को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ की सभी जातियां जो है वो एक साथ मिलकर रहती हैं, लेकिन अंदर हम कितना हम बाहर जाते हैं पल्लवी जी तो केवल बुद्ध का, गांधी का, कबीर का, बुद्ध और गांधी का नाम लेते हैं। तीसरा हमको कोई नाम नहीं दिखाई देता है। विवेकानंद को पूरी अमेरिका में पूजा जाता है। जब यहाँ आते हैं तो आपको हिंदू राष्ट्र और गोडसे, आरएसएस और ये दिखाई देने लगता है, नफरत दिखाई देने लगता है। ये पता है, ये एक आइडियोलॉजी है। जब ये आपके सामने रखा जाता है तब आपको सिर्फ एक सपना दिखाया जाता है कि देश में ना तो बेरोजगारी है, ना महंगाई है, ना भुखमरी है, ना अशिक्षा है, ना रोजगार का अभाव है। बस एक चीज की कमी है, वो ये कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। तो देश का युवा जो सबसे ज्यादा परेशान है, उसको सबसे ज्यादा परेशानी सिर्फ इस चीज में नजर आती है कि कहीं किसी मोहल्ले में हरा झंडा ना दिख जाए और उसका खून खौल जाता है। आपको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आप एक खूंखार भेड़िया बनिए और सामने वाले पर टूट पड़िए। इसलिए आपको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि ताकि आप पीछे मुड़कर अपनी वर्तमान की जो परेशानी है उस पर ध्यान मत दीजिए। और जब आप इस तरीके से तैयार हो जाते हैं तो आप उसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिस बीमारी से आपको ग्रसित करने की पूरी तैयारी की जा रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से जुड़े आपके जो भी राय हो, जो भी सलाह हो, वो सब हमें लिखकर ज़रूर भेजिएगा। सर आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको।